गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी, इसमें पाठ क्रमांक 16 कर्ण का अपबल, इस काव्य को हम आज के वीडियो में समझेंगे। कवि रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने इस काव्य को लिखा है। इसने इस काव्य में कर्ण और इंद्र के संवाद द्वारा कवि हमें ये समझाते हैं कि मानव अपने तेज और बल से समाज में महत्व पाता है। तेज और बल से समाज में महत्व पाता है, अपने पूर्वजों से नहीं। अगर हमें समाज में श्रेष्ठता प्राप्त करनी हो तो हमारा कर्म ही महत्वपूर्ण होता है। यह इस काव्य में उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम कवि का परिचय करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में और उनका निधन सन 1974 में हो जाता है। दिनकर जी का जन्म सिमरिया जिला मुंगेर बिहार राज्य में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने अधिकांश ऐसी कविताओं का सृजन किया जो जन जीवन का शौर्य, पराक्रम एवं वीरता से परिपूर्ण करके कर्मण्यता की और उन्मुख करने वाली है। संस्कृत के 4 अध्याय उनकी प्रमुख एक गद्य रचना है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और प्रस्तुत कविता में कवि ने कर्ण को विशेष रूप से सराहा किया है। महाभारत के पात्रों में कर्ण का विशेष स्थान था, ये हमें पता है। वो सूर्य और कुंती का पुत्र है। कर्ण कौन है? सूर्य और कुंती का पुत्र था, जिन्होंने महाभारत में महत्वपूर्ण कार्य किया था। इंद्र और कर्ण के संवाद में कर्ण का प्रबल अपबल एक झलकता है। ये समझाने का प्रयास कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस काव्य में किया है। क्या कहते हैं इस काव्य में कवि? देखिए, सिर पर पुलिंदा का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरखों द्वारा, मतलब अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर समाज में एक प्रकार से सम्मान प्राप्त करते हैं। सिर पर कुलीनता का टीका, जो कुलीनता, जो उनके पूर्वज है, भीतर जीवन का रस फीका। उसके पास कुछ नहीं होता है, पर अपना पूर्वजों का वारसा लेकर वो आगे बढ़ते हैं। अपना न नाम, उसका कोई नाम होता ही नहीं है। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। वो अपना खुद का नाम नहीं ले सकते, खुद का परिचय नहीं दे सकते हैं। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते भी है। रामधारी सिंह कवि क्या कहते हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुरखों द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर समाज में एक प्रकार से सम्मान प्राप्त करते हैं। वे लोग अपने माथे पर कुलीनता का, श्रेष्ठता का टीका लगाकर समाज में स्वयं को सम्मानित समझते हैं, जबकि उनके भीतर मानवीय मूल्य और संस्कार उन लोगों के पास नहीं होते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर सल्तान छत्र पुरखों का धर। जो विक्रमी लोग हैं, विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर सल्तान छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। कभी क्या कहते हैं, ये समाज में ये अपने कर्तृत्व से अपना परिचय नहीं देते। जो लोग विक्रमी है, विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का घर। कभी कहते ये लोग समाज में अपने नाम से नहीं पहचाने जाते, ये अपने कर्तृत्व से अपना परिचय नहीं देते। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पूर्वजों द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं तथा अंत में अपने कर्मों द्वारा उस कुल का विनाश भी कर देते हैं। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने कर्म द्वारा उस कुल का विनाश भी कर देते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा,
पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया है। क्या कहते हैं, समाज में कुछ ऐसे भी वीर पुरुष भी है जो अपना जीवन अपने पूर्वज के नाम पर नहीं जीते। कुछ गोत्र नहीं साधन है मेरा, मेरा ना कुछ गोत्र है ना साधन है, बस पुरुषार्थ एक बस धन मेरा है। मेरा एकमेव धन क्या है, पुरुषार्थ ही है। कुल ने तो मुझको फेंक दिया है, मैंने हिम्मत से काम लिया है। मैंने जो भी कार्य किया है मैंने हिम्मत से काम किया है, मैंने हिम्मत नहीं हारी है, ऐसे कहते हैं। लोग अपने सुकृत्य द्वारा समाज में अपना स्थान बनाते हैं और ऐसे व्यक्तियों का पराक्रम देखकर लोगों के मन में उसी प्रकार का बनने का एक प्रकार का लोभ भी पैदा होता है। तमाम प्रकार के प्रयत्न कर लोग ऐसे कर्मठ व्यक्ति का चरित्र अपना जीवन में भी उतारता है। अब वंश चकित भरम आया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या, अपने प्रण से विचलूँगा क्या। लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या, अपने प्रण से विचलूँगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, ये पार्थ हाथ कर्ण का भरण है। कर्ण इंद्र से स्पष्ट कहता है, लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या। कर्ण इंद्र से स्पष्ट कहता है कि कुल और गोत्र के आधार पर मैं समाज में अपना स्थान नहीं बनाना चाहता हूँ। कुल और गोत्र, इससे मैं समाज में अपना स्थान नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं तो केवल अपना पुरुषार्थ पर ही भरोसा करता हूँ। कुल ने तो मुझे त्याग दिया है और मैंने कभी हिम्मत तो नहीं छोड़ी थी, तो मेरा पौरुष देखकर मेरा कुल अब भ्रमित हो उठा है। मेरी खोज करते हुए मेरे पास वो आया है। क्या वो अपने परिजनों के पास लौट जाए, लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या। क्या वो अपने परिजनों के पास लौट कर जाए, क्या वो अपने प्रण से पीछे हट जाएंगे। युद्ध भूमि में तो कौरवों को विजय प्राप्त हो ही सकता है। ये पार्थ, ये अर्जुन, रण में कुरुपति का विजय वरण, ये पार्थ हाथ कर्ण का भरण। ये कृष्ण, यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है, यही मेरी गति है। युद्ध भूमि में या तो कौरवों का विजय प्राप्त हो या फिर अर्जुन, पार्थ का मतलब क्या होता है, अर्जुन के हाथों मेरी मृत्यु हो। ये कृष्ण मेरी तीसरी गति नहीं है। इस प्रकार कवि कर्ण का अपबल इस काव्य में उसका भाव व्यक्त करते हैं। विद्यार्थी मित्रों हो, इस काव्य में कवि ने हमें ये समझाने का प्रयास किया है, हमें अगर जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करना होगा तो हमें कर्म से ही प्राप्त करना होगा। पूर्वजों के माध्यम से हमें हमारा कुल, हमारा वंश या हमारा धर्म जो भी है उसका नाम आगे बढ़ाना नहीं है। हमें अपना स्वकर्तृत्व से आगे बढ़ना चाहिए। केवल हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ करके रखा होगा, उसी के नाम से हमें आगे नहीं बढ़ना है। हमें हमारी खुद की एक प्रकार से अलग पहचान बनानी होगी कि लोग हमें कुछ पहचान से लोग जाने। इसीलिए कर्ण का अपबल, कर्ण ने जो अपना शौर्य दिखाया है युद्ध भूमि में या रणभूमि में, चाहे मैं हार जाऊँ या जीत जाऊँ या मेरी या मृत्यु हो जाऊँ, मुझे जो काम करना है वो मुझे करना ही है, मेरी तीसरी गति नहीं है। कभी इस प्रकार हमें यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। कभी रामदर सिंह दिनकर ने कर्ण का अपबाल इस काव्य में हमें यही चीज़ सीखना है कि हमें भी अपने तेज और बल के माध्यम से समाज में अपना महत्व प्राप्त करना है, बल्कि पूर्वजों से नहीं। हमारी खुद की पहचान हमारा कर्म से ही बनती है। वर्ग से पैसा कहाँ जाता है, कर्म ही पूजा है। जितना हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा, जितना हमारा कार्य अच्छा होगा, उतनी ही सफलता हमें मिलेगी। इस प्रकार का भाव इस काव्य में व्यक्त किया गया है।
विद्यार्थी मित्रों हो, आपको इस काव्य का वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर इस काव्य को अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करना है। इसी काव्य के ऊपर आधारित शब्दार्थ टिप्पणी जो दी हुई है वो आपके हिंदी की नोटबुक में लिखकर आपको याद करवाना है, और स्वाध्याय जो दिया है वो भी आपको हिंदी के कॉपी में लिखकर प्रश्न उत्तर को अच्छे से अच्छे याद भी करवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्र हो इतना ही। धन्यवाद।